सो अभी 2-3 दिन पहले एक बंदे का कमेंट आया कि आई एम स्टक इन अ लूप। मैं लाइक मोटिवेशन वीडियोस देखता हूँ, काम नहीं करता हूँ एंड रिग्रेट में रहता हूँ। ईट स्लीप एंड मास्टरबेट रिपीट। मुझे ओवरकम कैसे करूँ? मैं लाइफ में स्टक हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मैं अभी थोड़े ही दिन पहले, तो मेरी अगर पिछले साल की नवंबर की कंसिस्टेंसी देखोगे ना, तो मैं दिन में 3-3 वीडियोस अपलोड कर रहा था, ठीक है। मेरा चैनल बूम कर रहा था। मतलब मैंने लगभग 7 सब्सक्राइबर से कुछ 80 सब्सक्राइबर विद इन अ वीक अर्न कर लिए थे, ठीक है। यानी कि 80 सब्सक्राइबर से मैंने सिर्फ एक वीक में चला गया था। क्यों? क्योंकि मैं एक महीने तक रोज़ 3-3 वीडियोस डाल रहा था, ठीक है। फिर दिसंबर आता है, मैं सोचता हूँ कि अभी चैनल का ग्रोथ बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेट्स गो फॉर 1 वीडियो, ठीक है। मैं 1 वीडियो जाता हूँ एंड फिर जनवरी के आसपास क्या होता है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, ठीक है, मेरे वर्क रिलेटेड। फिर फरवरी मार्च तक मेरा ब्रेकअप हो जाता है। सो मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं खुद भी लाइक उन सारी एक्टिविटी में चला जाता हूँ जिससे निकलने के लिए मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। मास्टरबेट करने लगता हूँ मैं। ओवर लाइक पूरी पूरी रात जगता था, ठीक है। जितना हो सके उतना अब्यूज़ करता था खुद की हेल्थ को। एंड मैं सोचता था कि मैं क्या ही मजनू बन के काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कोई ना कोई आएगा मुझे निकालने के लिए, वो वापस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड सेल्फ पिटी में रहता था। इस चक्कर में तुम देखोगे ना, तो मेरा मार्च एंड से ये जुलाई एंड तक, ठीक है, ये पूरा मतलब मैंने बहुत ही कम वीडियोस डाली हैं एंड जिसकी वजह से मेरा चैनल स्टक हो गया, मेरी लाइफ स्टक हो गई, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। अगर तुम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ठीक है। मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वो जर्नी बताता हूँ, ठीक है। देखो, तुमने मेरी सिचुएशन समझ ली है। मैं क्या करता था कि मैं ऑफिस जाता था ज़बरदस्ती एंड फिर वापस आके रिग्रेट करता था, पेन भरे गाने सुनता था। अब आप अगर ऑफिस जाते हो तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा तो होता, तो आप अब यूज़ करते हो उस चीज़ का, ठीक है। मैं ब्लिंकिट से उल्टा सीधा ऑर्डर करते रहता था। रात को 2:30-3 बजे मैकडोनल्ड्स जाता था, बैठा रहता था वहाँ पर, खाता था उल्टा सीधा। मतलब मैं सब कुछ जितना हो सकता था उतना बर्बाद किया चीज़ों को। हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिए। मास्टरबेट रोज़ करता था, ठीक है। एंड मतलब पूरा सब कुछ ही ख़त्म हो चुका था। तब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें है ना, द एक्ट ऑफ लाइक फोर्सिंग योरसेल्फ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यानी क्या होता है मैं तो बताता हूँ। एक इजी स्निपेट करके बंदा है, नीरज वालिया करके, ठीक है। मैं हो सकेगा तो इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसमें वो बताता है कि यार अगर आप ज़बरदस्ती करते हो ना अपने साथ, ठीक है, आप एक एज के बाद है ना, देखो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। आप 20s को क्रॉस करते हो ना, तुम ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, तो तुम अकेले नहीं हो। अगर तुमने 20s को क्रॉस कर दिया है, फिर तुम्हें किसी ना किसी चीज़ का नशा चाहिए। अब वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, लाइक डेली जिम जाना, डेली पढ़ाई करना, डेली कुछ ना कुछ काम करना जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाए, ठीक है। तुमने देखा होगा बहुत सारे वर्कहोलिक इसीलिए वर्कहोलिक होते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है। या फिर दूसरे होते हैं कि आप नशे में उतर जाओ, लिटरल वाले, जैसे कि दारू हो गया, जैसे कि रील स्क्रॉल करना हो गया, जैसे कि वेब सीरीज, जैसे कि एनीमे करते रहना, देखते रहना, ठीक है। मैं एनीमे को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि बिंज वॉच करना, ठीक है, वो गलत है। और एनीमे या फिर मूवीज इन जनरल भी बहुत गलत है, ठीक है। फॉल्स नैरेटिव्स एंड फॉल्स बिलीव्स आपके दिमाग में क्रिएट कर देती है, तो जितना हो सके उतना कम देखना चाहिए। अगर देख भी रहे हो तो किसी इवेंट के लिए देखो, लाइक तुम अगर फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो देखो, अकेले अगर बैठे हो तो सिर्फ उसके लिए मत देखो, एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो। जितना हो सके उतना अवॉइड करने की ट्राई करो, ठीक है। सो यस, पॉइंट इज कि तुम जितना अच्छी चीज़ों में खुद को ज़बरदस्ती डालोगे, देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, यू डोंट हैव ऑप्शंस। तुम अगर टीनेज में हो या फिर तुम अर्ली अपने एज उसमें हो लाइफ में, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें तुम एंजॉय करोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हो, उसके बाद तो इन चीज़ों से मज़ा आना बंद हो जाता है। तो तुम्हें काम आता है फिर ज़बरदस्ती करना। मैंने खुद को ज़बरदस्ती कैमरे के सामने लाया, मैं फेस नहीं कर पा रहा था, मैंने कैमरे को फेस किया एंड कंसिस्टेंट होने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी मैं अपने रूटीन को ठीक कर रहा हूँ। मैंने बाल निकाल दिए पूरे। क्यों? क्योंकि मैं मतलब खुद को सिंबलाइज करना चाहता था कि यस आई कैन डू इट, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें अब काम आ रही हैं। आफ्टर कितना 1 मंथ, अब जाके चीज़ें अब वापस से स्टेबल हो रही हैं, अब जाके चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को फोर्स किया।
द एक्ट ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ। अगर तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ स्टक हो गई है, जस्ट फोर्स, ठीक है, खुद को फोर्स करो किसी एक हैबिट के लिए। जस्ट सपोज कि तुम्हारा है अभी, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ स्टक होगी कि तुम रोज़ मास्टरबेट करते हो, ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वापस आते हो, पढ़े रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो और मास्टरबेट करके खा पी के सो जाते हो। जस्ट फोर्स योर सेल्फ टू गो जिम, ठीक है, रोज़ तुम्हें ये एक हैबिट करनी है और वहाँ पे जाके बस वर्कआउट करना है, वापस आ जाना। वर्कआउट भी नहीं करना तो तुम्हें वहाँ पे जाना है, बस तुम्हारी ये एक हैबिट होनी चाहिए। अब तुम एक वीक अगर वो कर लो, फिर वहाँ पे जाके बातें करनी है, तुम्हें वर्कआउट करना है, एंड फिर उसके अराउंड धीमे 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 चीज़ें ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ अपने आप बदलने लगी। वो जो लूप था वो टूटने लगा। वो लूप इसलिए है क्योंकि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जब तुम उसमें से एक भी चीज़ को बदल दोगे तो उसकी वजह से पूरा लूप डिस्टरप्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा कि रातों रात सारे चेंजेस आ जाएंगे कि यार अरे मैं तो जिम गया था और मैं मास्टरबेट ही नहीं कर रहा हूँ अगले दिन से। अरे यार मैं तो मतलब इतने महीनों से मैं पड़ा हुआ था बेड पे और तुमने ऐसा ज्ञान मुझे दे दिया भाई कि मैं अगले दिन से ही पूरा मतलब माइंडसेट मेरा चेंज हो गया। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई मेजर एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, इंसिडेंट हो जाए आपकी लाइफ में। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रातों रात कुछ चेंज नहीं आता। अगर आपका माइंडसेट पहले से ही पूरा भरा हुआ है, उसमें से अगर मैं एक छोटी सी चीज़ अगर आपको बता दूं, ठीक है, तो आप उसको अगर आप फॉलो भी करते हो एक दो दिन, तब भी उसमें इतना बड़ा चेंज नहीं आता। लेकिन उससे क्या होता है कि आपका जो ऑलरेडी जो हैबिट पैटर्न है उसमें डिस्ट्रप्शन आता है, ठीक है, एक वो आता है, क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस आता है। अब आप उस डिस्टर्बेंस को यूज़ कर सकते हो पूरी साइकिल तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे मैं था, ठीक है, मैं क्या करता था कि जैसे मैं आया ऑफिस से 7:30 8 बजे, एंड फिर मैं खाना खाता था, 9:30 बज जाते थे, फिर मैं आता था यहाँ पर मैं आते ही लेट जाता था, ठीक है, मैं आते ही लेट जाता था। मैं सोचता था कुछ स्क्रॉल कर लेगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और मैं स्क्रॉल करता रहता था, सॉन्ग सुनता रहता था, वेब सीरीज देखता रहता था। बजा था 10:30 11, मेरे ऑलरेडी डोपामिन की देखो धज्जियाँ उड़ी थी, ठीक है, दिमाग की। एंड उसमें भी मैं थका हुआ था, तो मैं क्या करता था कि चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं बनानी है। तो उसका गिल्ट आया, मैंने कुछ किया नहीं, उसका गिल्ट आया, प्लस मेरा दिमाग ऑलरेडी गिल्ट मतलब ऑलरेडी डिप्रेस था। अब मेरे दिमाग को चाहिए कि यार इतना नेगेटिव जा रहे हैं तो कुछ तो पॉजिटिव चाहिए ना, उसको कुछ तो ऐसा चाहिए जो डोपामिन उसको रिलीज करा दे। और वो क्या हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग में इजीली डोपामिन रिलीज करा दे? पॉन। तो मैं पॉन देखता था, जैसे मैंने पॉन देखा, जर्क ऑफ किया, मेरा डोपामिन फिर रिलीज हुआ, दिमाग को शांत हुआ। अब दिमाग शांत हुआ पर दिमाग की एनर्जी तो पूरी खत्म होगी ना। तो मैं क्या करूँगा, सो जाऊँगा। फिर मैं सुबह उठूँगा, या फिर मैं मतलब इतना लेट मैं सो रहा हूँ, ठीक है, पौन ऑन सारी चीज़ें देख के 3:30 बजे 4 बजे तक। तो मैं सुबह उठूँगा कैसे? घबरा कर। अब मेरा घबरा कर गिल्ट आया मुझे कि मैंने कल कुछ किया नहीं, घबराया हुआ कि मैं इतना लेट उठाऊँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, जैसे तैसे ऑफिस पहुँचा और पूरा काम फिर से वही शाम को आके फिर सीधे वही चीज़ें रिपीट। समझ रहे हो? इसको मैंने कैसे तोड़ा कि मैं आया ऑफिस से, जो मेरा लेटने वाला पैटर्न है उसको मैंने चेंज कर दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आऊँगा, मैं लेटूंगा नहीं, मैं तब तक लेटूंगा नहीं, मैं तब तक देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ। ये मेरा बिस्तर है, ठीक है, जहाँ पर मैं लेटा करता था। अब मैं इंटेंशनली इसके ऊपर है ना सारी चीज़ें रखता हूँ। अब इसमें सोता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे मैं सोता हूँ। तो मैंने इंटेंशनली उसको बदला कि मैं कहाँ सोऊंगा, ठीक है, मैं कहाँ बैठूंगा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई देखो, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक मुझे सोना नहीं होगा मैं लेटूंगा नहीं। तो मैं जब तक मुझे मतलब सोना नहीं होगा मैं लेटूंगा नहीं। फिर मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं जिम जाऊँ ना जाऊँ, मैं फोन देखूँ ना देखूँ, मैं जब तक सोने नहीं जा रहा हूँ ना तब तक मैं लेटूंगा नहीं। उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं धीमे धीमे देखो वो लूप टूट रहा है। मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, ठीक है, मैं जिम जा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं खुश हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा सा फोर्स किया, जिसकी वजह से जो गिल्ट की साइकिल बनी थी, गिल्टी प्लेजर की जो साइकिल बनी थी मुझे, ठीक है, गिल्ट की आदत हो गई थी, जो लूप बन चुका था, उसमें डिस्ट्रप्शन आया तो मुझे एक मौका मिला। डिस्ट्रप्शन यानी मौका। अगर तुम किसी एक हैबिट को जो तुम नई स्टार्ट कर रहे हो पीढ़ी, फिर कुछ भी पुरानी तोड़ रहे हो, तो तुम्हें 1 2 दिन जब तुम करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग एक तुम्हें ऑप्शन देता है, ठीक है, कि तुम्हें इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। हालांकि ऑप्शन मुश्किल होता है, लेकिन अगर फिर भी तुम उसको चूज करते हो, इसका मतलब वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, धीमे धीमे वो गायब हो जाएगी। और मुझे उसके चेंजेस दिख रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मुझे वो चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है।
सो यस, अब मैं दोस्तों से ज़्यादा बात करता हूँ, घर पे ज़्यादा बात करता हूँ, खुल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, एंड वापस से अपने पुराने वाले वर्जन में आ रहा हूँ जहाँ पर मैं कंसिस्टेंट होने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं भी यही कहना चाहता हूँ तुम्हें, कुछ एक ऐसी हैबिट पकड़ो जो तुम्हारे पुराने रूटीन को तोड़े, एक तुम्हें ऑप्शन दे लाइफ में, जिस ऑप्शन को लेवरेज करके तुम जो तुम्हारी लाइफ की गाड़ी रुकी हुई है उसको स्टार्ट कर दो। उसको तुम रुके ही तो इसको स्टक इसलिए ही कहते हैं क्योंकि तुम रुक चुके हो एक जगह पे। जब तुम हल्का सा है ना, ये जो तुम पतंग का डोरा होता है वो कैसे उलझ जाता है, उसमें से एक स्ट्रिंग अगर निकल जाए तो कैसे सीधे धीमे धीमे हर एक चीज़ सॉल्व होने लगती है। सेम तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर करना है। तुम एक चीज़ सुधारोगे ना, पूरी लाइफ तुम्हारी बदलने लगेगी, चेंज होने लगेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे कि हाँ, कोई एक हैबिट को डोमिनेटिंग बनाओ कि ये तो मैं 24 घंटे में करूंगा ही करूंगा, ठीक है। या फिर कोई एक चीज़ को परमानेंट कर दो कि मैं बिस्तर पे सोऊंगा ही नहीं। जैसा मैंने किया, मैं बिस्तर पे सोऊंगा ही नहीं जब तक मुझे सोने का मतलब पूरा मन ना बन जाए, मैं लेटूंगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ मैं तो बता ही नहीं रहा, तुम अपने हिसाब से कुछ डिसाइड करो, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।